Hi friends, I am Professor C. A. संदीप नेवे और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन CSEET और वो सब्जेक्ट का नाम है करंट अफेयर्स। बराबर। सो बच्चों, करंट अफेयर्स मीन्स क्या? करंट अफेयर्स मतलब लेटेस्ट इवेंट्स। अगर अभी हम हमारे CSEET के सिलेबस के बारे में बात करें तो पूरा करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और लीगल एंड अदर अफेयर्स। आप सभी जानते हो, जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे हमें लेटेस्ट डेटा ही देना पड़ेगा, एकदम डायनामिक वाला। बराबर। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए हमें लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट डेटा होना चाहिए और हमें बिल्कुल रहना पड़ेगा अपडेटेड। इसके लिए JKSC आपके लिए लेके आया है ये रिवीजन लेक्चर्स और मैं CA संदीप नेवे आज आपको इसमें से पढ़ाने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। यस। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में थर्ड टॉपिक, दैट इज व्हाट? पॉलिटिकल अफेयर्स। बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी सबसे पहले हम जब ये टॉपिक को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ सर, इसमें एक लंबा लिस्ट है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। देखो बच्चों, प्रेसिडेंट का नाम तो हम लोग को सबको पता है, राइट? हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, राइट? ये हमें ध्यान रखना है, राइट? ओके। वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू जी है, राइट? और प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली श्री नरेंद्र मोदी, राइट? ये 3 नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आसानी है याद रखना, राइट? ओके। अब हम बात करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। हु एग्जैक्टली आर दीज पीपल? बच्चों, आपको मालूम है लोकसभा का इलेक्शन होता है, 5 साल में एक बार होता है, राइट? इनमें से ऑल इंडियन रेसिडेंट्स अबव 18 ईयर्स वोट देते हैं और हम इनको चुन के देते हैं, राइट? इनमें से ही कुछ लोग बनते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जरा हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। तो सी, हम बात करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला नाम ही कौन है? नरेंद्र मोदी जी का, राइट? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, एज लॉन्ग एज अलॉन्ग विद दैट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल। बराबर। फिर पब्लिक ग्रीवियंसेस संभालते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट पूरा देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सब की भी जिम्मेदारी उनके पास ही है। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इनके पास है। और बच्चों, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू हो या दूसरा कोई भी पोर्टफोलियो हो जो किसी को असाइन नहीं किया गया है, कोई भी मिनिस्ट्री किसी को असाइन नहीं की गई है, तो उसके इंचार्ज कौन होंगे? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, राइट? और अदर देन दैट, सी ये कुछ नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, फेमस लोग हैं, राइट? जैसे कि राजनाथ सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, अमित शाह जी हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, इनका नाम तो सब जानते हैं, नितिन गडकरी साहब। ये किसके लिए फेमस है मालूम है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए काफी फेमस है, राइट? रिसेंटली इन्होंने एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया, राइट? किस तरह का? कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज हाईवे विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, राइट? सो काफी डायनामिक लोग हैं, राइट? ओके। अभी सी,
इसमें क्या होता है बच्चों, अपने को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। इस पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंज होता है वो हमें मालूम होना जरूरी है। सो मैं कुछ चेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सो एक बार इस अपडेट्स को देखते हैं। देखो, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आपको इसको स्टडी करना है, आपको देखना है कि हु आर द लेटेस्ट हेड्स ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए ये न्यूज में लेके आया हूं। देखिए, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओ, अभी इसका चार्ज किन के पास है? इसका चार्ज है श्री पीयूष गोयल जी के पास। ये कैसे हुआ? अगर आप ओल्ड कैबिनेट मिनिस्ट्री देखोगे बच्चों, तो इनमें आपको रामविलास पासवान जी का नाम नजर आएगा। बट फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर सैड डिमाइस ऑफ रामविलास पासवान जी, ये डिपार्टमेंट किसको हैंड ओवर कर दिया गया? ये डिपार्टमेंट श्री पीयूष गोयल जी को हैंड ओवर कर दिया गया, राइट। उसका अपडेट हमें कहां से मिलता है? बट नेचुरली न्यूज में से मिलता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके लिए सारे अपडेट्स मैं लेके आ जाऊंगा, बराबर है। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है न्यूज का, राइट। आप कोई भी गूगल पेज पे सर्च कर लो, हाउ एंड हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर्च करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा दैट अर्लियर ये रामविलास पासवान जी के पास था, लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट है श्री पीयूष गोयल जी के पास, राइट। लेकिन आप बोलोगे सर, हमने तो पीयूष गोयल जी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में सुना है और आपने जो सुना है वो परफेक्ट है, राइट। देखो बच्चों, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो यस, इवन दैट डिपार्टमेंट इज विथ श्री पीयूष गोयल जी। देखिए यहाँ पे, देखिए पीयूष गोयल बराबर आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी यही इंचार्ज है, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपके CSEET में एज एन MCQ आ सकता है। क्या पूछ सकते हैं हमको पूछ सकते हैं, श्री पीयूष गोयल जी इज इन चार्ज ऑफ डैश डैश डैश। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी जो हम लोग ने अभी पढ़ा यहाँ पे, राइट। क्या लिख सकते हैं इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑब्वियसली फिर ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव, और हमें वही सिलेक्ट करना है। समझ में आया, राइट? इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर सच रीसेंट अपडेट, ठीक है। चलो चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बारे में। अब इसका इंचार्ज कौन है? कौन है वो मिनिस्टर जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का चार्ज है? तो बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का चार्ज है श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास। सर, हमने तो पुराना मॉड्यूल देखा है, हमने तो उसमें श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी का नाम पढ़ा हुआ है। आपकी बात बराबर है, लेकिन बच्चों ये है करंट अफेयर्स बाय JKC और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, लेकिन इसके पहले कौन हुआ करते थे? तो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल हुआ करती थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। 2020 ईयर में बच्चों बहुत सारे हलचल हो गई, हमने भी देखा बहुत सारी चीजें हो गई। सर, हमको तो कोरोना याद है, सही है, बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन अवर पॉलिटिक्स आल्सो, राइट। क्या हुआ? तो हरसिमरत कौर बादल जी ने हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको रिजाइन कर दिया, राइट। सो यू कैन सी कि एक छोटा सा लिंक मैंने रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, नरेंद्र तोमर टेक्स चार्ज ऑफ व्हाट, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आफ्टर बादल रिजाइंस। वो बादल मतलब हरसिमरत कौर बादल के बारे में बात कर रहा है। तो ये लिंक को आप फॉलो करोगे तो आपको इससे रिलेटेड पूरा न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, बट तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ये एक ही डिपार्टमेंट है? नहीं नहीं, सेकंड पॉइंट जो देखो, ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ व्हाट, पंचायती राज, राइट। तो ये न्यूज आप ध्यान में रखना जरूर।
कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बच्चों अभी हैंडओवर किसको कर दिया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। और ये भी कभी हुआ है, ये हुआ है 2020 में। इसके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एकदम बोलते ना लेटेस्ट अफेयर्स, करंट, एक्चुअल करंट अफेयर्स। ओके चलो और एक ऐसे ही न्यूज देखते हैं। चलो बच्चों और एक अपडेट के बारे में बात करते हैं, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। कौन है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस? और इसका सही जवाब है श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब आप बोलोगे सर हमने जब पहले पढ़ा था तो अरविंद गणपत सावंत जी का नाम था, लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। एंड आफ्टर ही रिजाइंड दिस डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू whom? इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रकाश जावड़ेकर, राइट। न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, उसका एक लिंक रखा है, उसमें से अपने को एक आइडिया आ जाता है कि ओके फाइन, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ न्यूज़ है, जावड़ेकर टेक्स चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट। मतलब जावड़ेकर साहब के पास ये एक ही पोर्टफोलियो है? नहीं नहीं बच्चों, जरा देखो तो सही। सी प्रकाश जावड़ेकर जी, ही इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब बच्चों ऐसा ये कुछ भी क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी इवेंट्स होता है, कुछ भी मीटिंग्स होती है, कुछ भी कमिटी सेटअप होती है, जैसे कुछ बेसिक कंट्रीज का एक मीटिंग होता है। बेसिक कंट्रीज, बेसिक मतलब बेसिक एडवांस्ड वैसे नहीं, बेसिक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सर इसके बारे में हम लोग है ना कभी बात करेंगे, यस इंटरनेशनल अफेयर्स में हम इसके बारे में और एट लेंथ बात करेंगे। तो ये बेसिक कंट्रीज में जो भी एनवायरमेंट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में जो मीटिंग्स होता है, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यस एज वी सेड ही इज आल्सो इन चार्ज ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, राइट फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने 3 लेटेस्ट अपडेट लिए, एक बार क्विकली देख लेते हैं, राइट। तो हम लोगों ने सबसे पहला अपडेट लिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर दूसरा अपडेट हमने लिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बारे में। और फिर हम लोग ने और एक अपडेट लिया, दैट इज व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी आपने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, राइट। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट। सर इतने नाम कैसे याद रखेंगे, डोंट वरी गाइस, हम लोग है ना इन्होंने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स कवर कर लिया। सो व्हेन यू गो थ्रू दोज न्यूज आर्टिकल्स, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके साथ साथ आपको ये नाम याद हो जाएंगे, राइट पीपल, ओके फाइन। सो जस्ट टेक अ क्विक लुक, राइट। राजनाथ सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गडकरी साहब के पास रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, गौड़ा जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, राइट। निर्मला सीतारमन जी, यस इनको तो सब जानते हैं। कैसे जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इनके पास, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी, राइट। अभी याद करो इन्होंने लेटेस्ट में क्या हमारे लिए किया, तो इन्होंने हमारे लिए प्रेजेंट किया यूनियन बजट 1 फेब को। सर हमेशा ही होता है, क्या खास था इसमें, ये बार जो यूनियन बजट पेश हुआ बच्चों 1 फेब को, वो रहा हमारे हिस्ट्री का पहला पेपरलेस बजट। फर्स्ट पेपरलेस बजट वाज प्रेजेंटेड बाय श्री निर्मला सीतारमन जी। पीयूष गोयल जी के बारे में अभी आपको बताया, इवन सेम फॉर नरेंद्र सिंह तोमर जी। नाउ टॉकिंग अबाउट रविशंकर प्रसाद, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ electronics as well as information technology, right people. So like this
हम हर पोर्टफोलियो के बारे में धीरे 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 बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारे नाम जो है वो ग्रेजुअली कवर हो जाएंगे और फिर आपका जो याद रखने का बर्डन है ना, वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इतने सारे नाम है वो हमको वैसे याद करने हैं, बराबर। ठीक है, हाँ सर, अभी इसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, बराबर, और फिर इसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यस, आई वुड से कि इट्स ओके अगर आप ये सारे नाम याद नहीं रख पाते। सर इतने नाम हम कैसे याद रखेंगे? देखो बच्चों, रोज दो दो नाम याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने बोला, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इनका लेटेस्ट न्यूज रहेगा वो कवर करेंगे, तो अपने आप नाम डिस्कशन में आ ही जाएगा। बट यस, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, वो आपको याद करने हैं, राइट फ्रेंड्स? ओके, या ये स्टूडेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, व्हाट इज दैट? आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हरीश साल्वे अपॉइंटेड एज व्हाट, क्वींस काउंसिल। सर ये क्या होता है क्वींस काउंसिल? देखो बच्चों, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड टाइटल गिवन टू सम पीपल, राइट, जो क्या करते हैं, सी दोज हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड पर्टिकुलर स्किल एंड एक्सपर्टीज इन द लीगल फील्ड। ठीक है, ये हमारे इंडिया के एक एडवोकेट है, काफी फेमस है। ठीक है, देखो अभी क्या है, ही इज अ बैरिस्टर विथ लीगल फर्म ब्लैकस्टोन चैम्बर्स, और वो इंडिया में सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं नवंबर 99 से लेके 2002 में। ठीक है, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कुलभूषण जाधव केस में, ये नाम आप सब लोग ने डेफिनेटली सुना होगा, राइट? कहाँ सुनाई दिया था ये नाम? कहाँ है कुलभूषण जाधव जी? ये है पाकिस्तान की जेल में। इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं रिलेटेड टू स्पाइंग एंड ऑल। तो इनका केस कौन फाइट कर रहा है? तो इनका केस साल्वे जी फाइट कर रहे हैं, राइट? और व्हाट यू विल सी दैट हिज कंट्रीब्यूशन आर इमेंस। अच्छा सर, क्वींस काउंसिल मतलब होता क्या है बच्चों? एक सेरेमनी होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट पर्सन, एज आई टोल्ड यू, कुछ कंट्रीब्यूशन किया है लीगल एरिया में, राइट, अपने कुछ स्किल्स बताए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज होता है, तो उनको ये टाइटल दिया जाता है। जस्ट एक आपको बता रहा हूँ, सी इस तरह से इनका सेरेमनी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में वो सर कन्वोकेशन सेरेमनी होता है, सब गाउन वाउन पहन के जाते हैं मस्त एकदम, वैसे ही समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, राइट? ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना बच्चों, हमारे ICSI के मॉड्यूल में दिए हुए हैं, जिनको हम इलेबोरेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, लाइव पिक्चर्स ले रहे हैं, विच मेक्स इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज वेल एज रिमेंबर, बराबर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सी, मिस्टर राजीव गौबा अपॉइंटेड एज व्हाट, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इनके बारे में। 1982 बैच के IAS ऑफिसर है, और ये हमारे इंडिया के 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी है। सर कैबिनेट सेक्रेटरी होता क्या है? ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी इज अंडर व्हाट, डायरेक्ट चार्ज ऑफ हुम, अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये देखिए, ये है राजीव गौबा साहब, राइट? ओके, सो इनके बारे में मैंने थोड़ा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट अपडेट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निर्विक। सर निर्विक ये क्या नाम है? जो शॉर्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड दिस, निर्विक इज व्हाट, निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो किसने इंट्रोड्यूस किया ये स्कीम? ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या पता चलता है सर इससे नाम से? ये स्कीम है ना बच्चों, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम में आया हुआ है, जिसका नाम ही बेसिकली निर्विक है, निर्यात ऋण
विकास योजना। ओके, करता क्या है? इट एनहांसेस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ व्हाट लेंडिंग प्रोसेस। और बेसिकली नाम से पता चलता है बच्चों, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है ये, राइट। किसको हेल्प करेगा? एक्सपोर्टर को हेल्प करेगा। चलो थोड़ा और इंफॉर्मेशन इसके बारे में गैदर कर लेते हैं। सी, दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट निर्विक, राइट। देखो सारे ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन दिए हुए हैं। इट अचीव्स हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। मतलब क्या क्या होता है बच्चों? एक्सपोर्टर है, धंधा करना है, थोड़ी लोन की जरूरत होती है, राइट। सो डेफिनेटली दैट लोन डिसबर्समेंट इज मेड इजी। ओके, लोन का इंश्योरेंस भी किया जाता है इन केस द एक्सपोर्टर इज अनेबल टू रीपे द लोन, सो इट विल बी इंश्योर्ड। ओके, तो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा हायर और प्रीमियम होएगा लोअर। आप देख सकते हो, राइट। रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर व्हाट? स्मॉल एक्सपोर्टर्स, एंड इट विल एट द सेम टाइम गिव यू हायर इंश्योरेंस कवरेज। सर इसका फायदा as you can see over here, expected to support export of around 30 lakh crore in the span of how many years? 5 years, right bachcho? So this NERVIC scheme is basically for small exporters, easy loan availability, right। at the same time इनको मिलेगा higher insurance coverage, और at the same time क्या होगा? रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। आप नंबर याद रख सकते हो दैट इन द नेक्स्ट 5 years कितना सपोर्ट मिलेगा? 30 लाख करोड़ का। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट वैसे दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर, इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल टेक्सटाइल मिशन, बट एक वर्ड एक्स्ट्रा है। व्हाट इज दैट? इट इज नॉट जस्ट नेशनल टेक्सटाइल मिशन, इट इज नेशनल व्हाट? टेक्निकल टेक्सटाइल। सर टेक्सटाइल तो हमको पता है, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? Yes people, the clothes that we wear is nothing but what? Textile. But what is sir technical textile? क्या होता है मालूम है बच्चों? The clothes that we wear, उसके अलावा भी बहुत सारा टेक्सटाइल यूज होता है। क्या बात करो सर? यस डेफिनेटली, बहुत सारा टेक्सटाइल यूज होता है जो हम पहनते नहीं है, उसे बोला जाता है नॉन एस्थेटिक पर्पस। दैट्स व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Technical textile means manufacture of textile for what? The non-aesthetic purpose, और समझना है the textile which you don't wear on regular basis, right? Okay, तो इसमें क्या होगा सर टेक्निकल टेक्सटाइल में? देखो बच्चों, टेक्निकल टेक्सटाइल लगता है ऑटोमोटिव में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे हो गया हीट, रेडिएशन, फायर फाइटिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। और सर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो पीपीई किट्स। ये पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, अरे पीपल दोज हु आर इन द हेल्थ इंडस्ट्री, राइट, डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन द पीपल हु ड्राइव एम्बुलेंसेस, वो अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पीपीई किट को वेयर करते हैं, करेक्ट, राइट। ये सारे एग्जाम्पल हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के। अब आप बोलोगे सर इतना इसमें इतना क्या खास है कि गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ही बना दिया? इसका आंसर मिलेगा आपको आगे। देखो, जो रेगुलर होम और एपरल टेक्सटाइल है उसका ग्रोथ रेट 1% है, करेक्ट। जबकि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है ना बच्चों, उसका ग्रोथ रेट तो देखो 4%। अगर रेगुलर टेक्सटाइल 1% ग्लोबल ग्रोथ रेट है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल को 4% ग्लोबल ग्रोथ रेट है। मतलब धंधा है, राइट, बिजनेस है, स्कोप ऑफ ग्रोथ है, तो क्यों नहीं? सिंपल सी बात है, राइट। ओके, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा 2021 से लेके 23-24 तक। इसमें एक्सपेक्टेड आउटले ऑन ग्रोथ ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इज 1480 करोड़। चलो कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़े, राइट। लेट्स सी। सर थोड़े, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे बच्चों ये सफिशिएंट, इससे भी ज़्यादा होता है। सी, अभी हम लोग ने ऑटोमोटिव की बात की, कार, लेकिन सर और थोड़ा एलैबोरेशन देख लो। सीट बेल्ट, एयरबैग्स, व्हाट नॉट, सीट कवर्स, कार बॉडी कवर, हाँ मतलब सी, इसे हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि अरे हाँ यहाँ सारी जगहों पर भी टेक्सटाइल यूज होता है जो हम पहनते नहीं है,
लेकिन यूज होता है, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल बोलता है, राइट। बहुत सारी जगह है बच्चों जहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल लगता है, बिकॉज देर इज अ डिमांड, देर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ इन व्हाट, टेक्निकल टेक्सटाइल। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, बराबर है। ओके बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विलेज स्टोरेज स्कीम। देखो ये बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की है इन द बजट, इसमें से ये एक है विलेज स्टोरेज स्कीम। इजी है समझने के लिए, विलेज गांव में क्या होगा, स्टोरेज क्रिएट होगा। सर इतना क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरेज का, सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग की पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, राइट, हम इसको बोलते हैं कि इट इज बेसिकली अ रूरल इकोनॉमी। मतलब टुडे आल्सो contribution of rural area and that too specifically agriculture is significant. Yes, we know कि सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है, बट आज भी एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आ गए फार्म प्रोड्यूस, बराबर है। अब इन फार्म प्रोड्यूस को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्लेस जहां पे वो ग्रो होता है, वहां से शिफ्ट करना है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में शिफ्ट करना है तो आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट, बराबर। और ट्रांसपोर्ट फ्री होता नहीं है, ट्रांसपोर्ट के पैसे लगते हैं, राइट। तो बच्चों अगर हम इनको अच्छी स्टोरेज ऑफर कर दे तो क्या होगा, तो दे कैन होल्ड दे प्रोड्यूस, स्टॉक करके रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं टिल देयर इज अ डिमांड एंड सेल इट एट अ गुड प्राइस टू मेक गुड मनी, बराबर है। दैट इज अ सिंपल आइडिया। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, स्टोरेज क्रिएट्स विच यूटिलिटी, या वेयरहाउसिंग क्रिएट्स विच यूटिलिटी, बोलो, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, करेक्ट ना, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस, बराबर है। क्या होता है टाइम यूटिलिटी, मतलब गुड्स आर स्टोर्ड टिल द टाइम दे हैव डिमांड, राइट। तो बच्चों अभी के बजट में, जो फरवरी में आया बजट 2021 में, उसमें ये विलेज स्टोरेज स्कीम पे फोकस किया हुआ है, जिसका सिंपल मीनिंग यही है कि रूरल एरियाज में स्टोरेज की फैसिलिटीज क्रिएट किए जाएंगे। क्या इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है, हाँ डेफिनेटली। इफ देयर आर 2-3 पीपल हु आर डूइंग फार्मिंग, सब लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रोड्यूस वहां पे स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउस में, और एक सफिशिएंट क्वांटिटी जमा होने के बाद एक ही बार बोलेंगे भाई ट्रक लेके आ जा, लेके जा, डेफिनेटली क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकता है, राइट। ओके, सो इसको कौन रन करेगा, SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, करेंगे क्या बच्चों, दैट्स व्हाट वी बीन डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन। ये आपको देगा स्टोरेज फैसिलिटी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वेयर हाउसिंग, जिससे क्या होगा, आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। वेयर हाउस है, अच्छा वेयर हाउस है, धूप से बचा सकता है, बारिश से बचा सकता है, पेस्ट रोडेंट्स से बचा सकता है, तो डेफिनेटली आप वहां पे आपका माल स्टोर कर सकते हो। और इससे क्या होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में रीसेंट अपडेट जो है वो भी देख लेते हैं। सी, एज यू कैन सी ओवर हियर दैट इट्स अ 16 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें से यू कैन सी पॉइंट 6 एज अ बैकवर्ड लिंकेज अ विलेज स्टोरेज स्कीम इज प्रपोज्ड, बराबर है। ओके, कौन रन करेगा, दैट आल्सो यू कैन सी, टू बी रन बाय whom, टू बी रन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, this will provide farmers a good holding capacity and reduce their logistic cost. Okay, इसमें भी हमारी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, हमारी गवर्नमेंट बढ़ावा देगी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ओके, मतलब इनका भी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अपडेट हो सकता है, राइट। सो सी, women self-help groups
कैन अवेल ऑफ मुद्रा। ओके सर, ये मुद्रा मतलब एकदम सिंपल वर्ड में बता दूं, लोन, ठीक है। और नाबार्ड असिस्टेंस, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट, and regain their position as what, Dhanya Lakshmi. Okay, fine. That means it is not just about offering village storage scheme, but it is also about uplifting the status of women in rural area, right? So this is about it. ये यूनियन बजट 2021 में आया हुआ अनाउंसमेंट है, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट अपडेट। नाम देखिए क्या है, उम्मीद। ओहो, व्हाट इज दिस उम्मीद अबाउट? उम्मीद का लॉन्चिंग किसने किया? यस, लॉन्च्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। नाम सुना है? मैंने बताया था ना क्या करेंगे हम लोग बेसिकली हर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया हुआ स्कीम्स, उन्होंने किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, नाम याद रह जाएंगे। यू कैन सी दैट who's Dr. Harshvardhan, Union Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे हम लोग है ना, फटाफट हमारी लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स देख के आएंगे, राइट, और हम लोग कंफर्म कर लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम है क्या यहाँ पे। ढूंढो बच्चों ढूंढो, और ये रहा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम, यहाँ पे मिला आपको। And you can see the same portfolio being described over here. Clear? So और एक नाम अपने आप याद हो गया, right? क्या करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी? He is cabinet minister and he holds which ministry? Ministry of Health, Family Welfare, Ministry of Science and Technology, and what? Ministry of Earth Sciences. Okay, so let's get back to this, right? So यहाँ पे देखो, okay, सर उम्मीद, हाँ अभी फुल फॉर्म बात करते हैं ना। सी, इट इज यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, वो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में से टी नहीं लिया है, ऑफ व्हाट, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, एंड दैट्स हाउ द अब्रीविएशन उम्मीद कम्स। ओके चलो एक बार नाम देख लेते हैं, यूनिक मेथड ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, ये उम्मीद करेगा क्या? नाम से पता चलता है ना बच्चों, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। यस, मतलब क्या होता है देखो, इट एम्स एट tackling what, inherited genetic diseases of newborn babies, right? दो genetic diseases समझते हैं, जो diseases because of mutation of genes पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन हो जाता है, राइट? व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट? सी गाइज, ऐसा है ना कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट होता है बहुत महंगा होता है, राइट? अ कॉमन मैन कांट अफोर्ड इट। इसके लिए हर्षवर्धन जी ने स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है उम्मीद, ठीक है। और ये बेसिकली लोअर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये सारी फैसिलिटीज कहाँ मिलेगी? ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में at a much concessional rates. Okay, see, it aims at promoting prevention of genetic diseases. Okay, fine. अच्छा, और इन्होंने ये नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से जो ये एन है ना, ये इस तरह से किया गया, राइट? ये सर निदान कहाँ से आया? नहीं तो आप बोलोगे नेशनल इनहेरिटेड डिसीजेस एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, सर लास्ट में के होना चाहिए। नहीं बच्चों, थोड़ा सा नाम याद रखने के लिए, स्कीम को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए नाम इस तरह से रखे जाते हैं, नेशनल इनहेरिटेड डिसीजेस एडमिनिस्ट्रेशन का एन कैपिटल कर दो निदान। सो दीज आर द बेसिकली सेंटर्स जहाँ पे लोग जा सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे देता हूँ। सी, as you can see over here, right? आपको शायद इनके इनॉग्रेशन के वक्त का नाम भी दिखाई देगा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। यही है मिनिस्टर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस। इन्होंने ये 5 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इनॉग्रेट किए, ठीक है। इट स्टार्टेड विद इनॉग्रेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे रेड कलर में हम लोग ने लिखी हुई है, पीपल हु कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव केयर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विल बी बेनिफिटेड, राइट? तो ये है बेसिकली फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे ये लोग इजीली इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएंगे, राइट? ओके, सो लेट्स
talk about the next update now. That is किसान मानधन योजना. ठीक है बच्चों, नाम से पता चलता है किसान मतलब कौन, फार्मर. यस. और मानधन मतलब पेंशन. बच्चों पेंशन किसको मिलता है? Who receives pension? Obviously the people who after retirement receive pension. सर इतना तो हमको सबको पता है. You are absolutely right. Okay, देखो पॉइंट वाइज आपको इंफॉर्मेशन दिया गया इसका. Who inaugurated? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. डेट भी दे दिया है, कहाँ इनॉग्रेशन हुआ वो भी दे दिया है. एम क्या है इसका? इसका एम है गिविंग अ पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ, मिनिमम 3000 पर मंथ टू 5 crore small and marginal farmers after attaining 60 years of age. और गवर्नमेंट इस पे कितना पैसा खर्चा करने वाला है? आउटले बच्चों, आउटले मतलब क्या? एक्सपेंडिचर. 10,774 crore रुपीस का इसमें एक्सपेंडिचर होने वाला है. राइट. कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बट ऑब्वियसली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years. Okay, see this is a government announcement related to it. पीएम किसान मानधन योजना, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे ये स्कीम में से लिए गए हैं. राइट. और एक पॉइंट देखो बच्चों, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर में हम लोग जा सकते हैं. आई होप यू कैन सी दैट. कॉमन सर्विस सेंटर्स. राइट. यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं आप? अगर आप किसान हैं, अगर आप 18 to 40 के एज में हैं, तो आप इस योजना के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके सर, अभी किसानों के लिए योजना बनाने, तो बाकी व्यापारियों के लिए नहीं है ना? लेट्स सी दैट ऑल्सो. सी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी स्मॉल ट्रेडर्स. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मतलब क्या? स्मॉल ट्रेडर्स मानधन स्कीम. तो इनके लिए भी पेंशन स्कीम है. सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलो वही देख लेते हैं पहले. सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, शॉप ओनर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, राइस मिल ओनर्स, ऑयल मिल ओनर्स, वर्कशॉप ओनर्स, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, लेकिन इनका जीएसटी टर्नओवर जो है वो लेस देन 1.5 करोड़ होना चाहिए बच्चों. इससे बड़ा हो जाएगा तो वो स्मॉल थोड़ी रहेंगे ना, लघु व्यापारी थोड़ी रहेंगे. दे विल बिकम बिग ट्रेडर्स. सो बेसिकली ये स्कीम किसके लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल सेफ्टी स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. राइट. ओके. एज ग्रुप 18 to 40. और इसमें 1920 के बजट में 750 करोड़ रुपीस एलोकेट हुआ था. और सेम थिंग आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो. ओके. गवर्नमेंट विल मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन. मींस व्हाट? देखो बच्चों, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. मानधन पाने के लिए, पेंशन पाने के लिए मंथली पेमेंट करना पड़ेगा. द बेस्ट पार्ट इज गवर्नमेंट विल मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन. मैचिंग सेम टू सेम. मतलब क्या सर? मतलब ये लघु व्यापारी है ना बच्चों, ये लघु व्यापारी मान के चलो ये 500 रुपीज पर मंथ अपने अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है. तो वापस पढ़ो, गवर्नमेंट विल मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन. दैट्स इट. मतलब तो समझ गए ना आप कि लघु व्यापारी 500 पर मंथ अपने अकाउंट में जमा करेगा, तो गवर्नमेंट भी उसके अकाउंट में मैचिंग कंट्रीब्यूशन जमा करेगा. सेम टू सेम. सो ही इज बेनिफिटेड. गॉट इट? राइट. ओके. चलो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देखते हैं. सेम थिंग. सी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल पेजेस. राइट. मिनिमम 3000 मंथली पेंशन आफ्टर अटेनिंग व्हाट 60 इयर्स. किसके किसके लिए है? शॉपकीपर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है. ठीक है. गवर्नमेंट टू मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन. और इसकी कंडीशंस आप देख रहे हो. राइट. दोज विद टर्नओवर बिलो व्हाट 1.5 करोड़, एज होना चाहिए 18 to 40 इयर्स. राइट. ये स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. राइट. तो ये सारे अपडेट्स हैं बच्चों हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के सेक्शन में बुक में अवेलेबल है. इसको मैंने थोड़ा सा और इलैबोरेट किया हुआ है, लेटेस्ट इवेंट के साथ कोरिलेट कर दिया है. राइट. दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. अब ना हम लोग और एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं. एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाम क्या है इनिशिएटिव का? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. ओह वाओ. मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्टार्ट किया हुआ है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट. सी तो बट नेचुरली ये किसने लॉन्च किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ओके. अच्छा, लॉन्च करने वाली एजेंसी कौन है?
नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, इट्स अ मिशन ऑन व्हाट, एजुकेशन, थ्रू व्हाट, थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल, बराबर है बच्चों, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके सर, क्या होगा इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में? तो बच्चों इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे पता चलता है डिजिटल लाइब्रेरी, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस लॉगिन करना है। सर कहाँ लॉगिन करें? देख लो बच्चों कहाँ लॉगिन करना है, www.ndl नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी .gov.in, ठीक है, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी जा सकते हो। उसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा और अपडेट ले लेते हैं। सी, क्या पढ़ सकते हो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में? देख लो, बुक्स है, आर्टिकल्स है, थीसिस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ऑडियो लेक्चर्स है और वीडियो लेक्चर्स भी है, बहुत सारा डेटा है, राइट। तो गवर्नमेंट चाहता है कि आप इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, राइट। देखो गवर्नमेंट के साइड से ये इंफॉर्मेशन लिया हुआ है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू उमंग ऐप। सर क्या क्या पढ़ सकते हैं यार? देख लो, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, philosophy, psychology, religion, social science, technology and much more things, right? आपको मालूम है इसमें कितने registrations है? See your current status देखते हैं, इसमें बच्चों 50 लाख रजिस्ट्रेशन है, मोर देन 50 लाख, और 20 लाख से ज्यादा तो एक्टिव यूजर है। क्या आप भी ज्वाइन कर लोगे? करो करो, डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड इंफॉर्मेशन ओवर हियर, राइट। और कवरेज देखो ना कितना है, मोर देन 3 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारा ओशन ऑफ डेटा है बच्चों, ओशन ऑफ डेटा, बस आप इसको पढ़ते जाओ, राइट। ओके, सो दैट्स अबाउट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। हमारी गवर्नमेंट ये सारे भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है। ओके यस स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ने इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखे, उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी लिया, बराबर है। अब टाइम है और कुछ ताज़ा खबरें देखने का, चलो स्टार्ट करें। ओके यस, लेट्स स्टार्ट। एकदम लेटेस्ट इवेंट्स, करंट अपडेट्स, और जब हम पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट सर कुछ इलेक्शंस के बारे में, कुछ थोड़ा रीसेंट इवेंट्स, यस व्हाई नॉट। और अभी न्यूज़ में चर्चे है इलेक्शन के बारे में, कौन से इलेक्शन के बारे में, चले देखते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट इलेक्शंस विच आर हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल एंड असम। देखो बच्चों, ये इलेक्शंस अभी स्टार्ट हुए हैं, दे आर गोइंग टू गो ऑन, और उनका रिजल्ट समवेयर अराउंड मई आने वाला है। मैं अभी आपको सारी डिटेल्स बता ही रहा हूँ, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेट्स सी, तो पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, जनरल इलेक्शंस 2021, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें ध्यान में रखना है, आप देख सकते हो कितने फेजेस में ये इलेक्शन होने वाला है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इलेक्शन विल हैपन इन 8 फेजेस, ठीक है। पहले फेज का इलेक्शन या पहले फेज का वोटिंग 27 मार्च को है, और जो 8th फेज है उसका वोटिंग 29 अप्रैल को है, राइट। तो सर क्या हम ये सारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी याद रखें? नहीं, लेकिन एक बेसिक चीज याद रखो कि वेस्ट बंगाल में जो पोल हो रहा है दैट विल हैपन इन हाउ मेनी फेजेस, 8 फेजेस। और जबकि सबका रिजल्ट है, एज यू कैन सी, आउटकम जो है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, एवरीथिंग विल हैपन ऑन व्हाट, 2 मई, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार और ये सब अभी, यस ऑफिशियली दैट इज स्टॉप, यू नो दैट इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करता है कि तो पर्टिकुलर डेट तक ही आप इलेक्शन के बारे में प्रचार कर सकते हैं। नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 8 फेजेस में इलेक्शन है, राइट। और काउंटिंग कभी होने वाला है? काउंटिंग होने वाला है 2 तारीख को, 2 मई को, राइट पीपल। ओके, ये जोग्राफिकल एरिया है, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो उसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताया गया है,
बहुत सारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, राइट। ओके, सो इसी तरह से बच्चों असम के इलेक्शंस भी है। असम लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शंस 2021। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे कितने फेजेस है देखो, राइट। एज यू कैन सी फर्स्ट फेज, second phase and third phase, right? You can see the dates of poll also, 27th March, 1st April and 6th April। जबकि यहाँ भी सारे केसेस में काउंटिंग ऑफ वोट्स कभी होने वाला है, 2 मई को होने वाला है, राइट। दिस इज हाउ इलेक्शन कमीशन प्लान्स इट, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, राइट, इज अबाउट जस्टिस NV रमणा। सर क्या न्यूज़ है इनके बारे में? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बच्चों, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है पूरा, राइट, हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो अभी इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जिनको CJI बोला जाता है, और फिर बाकी सारे जजेस होते हैं उनके नीचे। सो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी है शरद अरविंद बोबडे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। सो फिर ये NV रमणा कौन है बच्चों? NV रमणा इज गोइंग टू बी अवर 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। By 24th April he is supposed to take charge as a Chief Justice of India। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसकी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, राइट फ्रेंड्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट recent political as well as a judiciary update, okay। And yes, one more, sir, what is this? This is about International Film Festival of India which happened in Goa, okay, right। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ओके। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अगर आपको और जानकारी लेनी है ना बच्चों, तो इनकी ये साइट है, ओके। तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैपेंड फ्रॉम 16 to 24 जनवरी 2021 इन गोवा। अभी आप लोग को सबको पता है कि दिस वाज अ पैंडेमिक टाइम, तो फेस्टिवल थोड़ा हाइब्रिड स्टाइल में चला, मतलब थोड़ा फिजिकल स्क्रीनिंग और मेजॉरिटी वर्चुअल स्क्रीनिंग हुआ, राइट। थोड़ा बांग्लादेश इसमें फोकस में आ गया बिकॉज उनकी 4 फिल्मों के बारे में एकदम कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन में वो लोग थे, राइट। सो इसमें बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। इफ़ यू लॉग ऑन टू दिस साइट, इसमें जो भी अवार्ड्स दिए गए उसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए, राइट। तो ये एक और क्रूशियल अपडेट है, राइट। ओके, नाउ वन मोर, लेट्स सी। अब क्या होता है बच्चों, बिकॉज वी आर इन करंट अफेयर्स, तो इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं ना पर्टिकुलर मंथ में, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट डेज इन मार्च, राइट। सो see those days, right? Lot of days: zero discrimination, world wildlife, national safety day, international women's day, right? तो ये सारे days आपको go through करने हैं। It helps you if these things come in exam। और भी है, see here, important days in March continued further, okay। तो ये days है ना बच्चों, gradually आपको go through करते रहना है। एक दिन में याद नहीं होगा, बट ऑब्वियसली, बट इफ यू जस्ट कीप गोइंग थ्रू इट, डेफिनेटली दैट हेल्प्स, राइट। और अभी और एक अपडेट की बात करें, जो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स सबको अफेक्ट कर रहा है, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे आपको एक लिंक बताया गया है, आप लिंक में पढ़ पाओगे। सुएज ब्लॉकेज एंड्स। हाँ, यस पीपल, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप सब लोग ने इसके बारे में सुना होगा। कहाँ है सुएज कैनल? सुएज कैनल इज इन द इजिप्ट, राइट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। मैनमेड कैनल है बच्चों, बहुत सालों पहले बना हुआ है, और यहाँ से साल में बोलते कम से कम 12,000 बड़ी बड़ी शिप्स ट्रैवल करती है। सुएज कैनल के वजह से एक बहुत बड़ा राउंड लगाना पड़ता था पहले केप ऑफ गुड होप का,
शिप्स को जाने के लिए, वो राउंड लगाने से सारी शिप्स बच गई है, सो इट सेव्स टाइम, इट सेव्स फ्यूल, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे, आप लोग ने देखा रहेगा न्यूज़ में, और न्यूज़ में नहीं देखा तो एटलीस्ट मीम्स तो देखे रहेंगे। एक शिप वहाँ जाके फंस गया, इट वाज अ ह्यूज शिप, राइट, 400 मीटर लॉन्ग, 59 meters wide, and it blocked the whole canal. कैनल के वो बाजू वाले वो बाजू रह गए, ये बाजू वाले ये बाजू रह गए, बोलते समंदर में ट्रैफिक जाम हो गया, राइट। दैट्स व्हाट इट हैपेंड। इट टुक 6 days टू रिमूव द शिप, बट इन द प्रोसेस बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का नुकसान हो गया, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, राइट। तो इसको आप पढ़िए, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, बट डू रिमेंबर दिस, राइट फ्रेंड्स। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें सिलेक्शन ऑफ मिस्टर NV रमणा एज अवर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। फिर हम लोग ने इलेक्शंस के बारे में बात किया जो अभी लेटेस्ट में हो रहे हैं, दैट इज अबाउट वेस्ट बंगाल एंड आसाम, right? Similarly, I have told you that there are some important days that you have to go on reading, so gradually remember them. And you also see this one more important update, काफ़ी मायने रखता है, right? एक ट्रेड को अफेक्ट करने वाला एक मेजर इवेंट जहाँ पे लोगों के इसे ध्यान में आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इसे ध्यान में आया कि अगर ये ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, right? Yes friends, I hope you have enjoyed these latest events and latest updates also, right friends? Thank you so much.